हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंस्पायरिंग ट्रैवलर और आज मैं आपको बताऊंगा कि जीसी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है एंड उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं विजिटर वीज़ा को। जीसी अकाउंट क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए यूज़ होगा और कैसे आप जो है क्या स्टेप्स हैं आप अप्लाई करने के विजिटर वीज़ा के। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आप ये वेबसाइट देख रहे होंगे, ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आके आप अपना जीसी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जीसी अकाउंट है क्या? जीसी अकाउंट एक सिक्योर अकाउंट है जो आप कनाडा की किसी भी सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको एक जीसी अकाउंट, एक सिक्योर अकाउंट की ज़रूरत होती है। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जिसका यूज़ करके आप एक अकाउंट बनाते हैं और ये सिक्योर अकाउंट होता है जिसमें आपका डेटा सारा जो ही सिक्योरली सेव्ड रहता है। आप इसका यूज़ करके कभी भी इसको कोई भी सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है या फिर आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर एप्लीकेशन का अप्लाई करना है, किसी भी चीज़ का अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए कनाडा का अप्लाई करना है, तो आपको जीसी अकाउंट चाहिए ही रहेगा। तो आप ये अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप ओपन करेंगे तो ये पेज पे जाएंगे आप। यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं हाउ टू रजिस्टर फॉर एन अकाउंट। आप स्क्रॉल करिए नीचे और क्लिक करिए रजिस्टर विद जीसी की। सेकंड ऑप्शन आ रहा था रजिस्टर विद साइन इन पार्टनर। साइन इन पार्टनर का मतलब है कि कनाडा ने कुछ ऑप्शंस ऐसे भी दिए हुए हैं, बहुत सारे बैंक्स के साथ उनके टाई अप्स हैं। तो आप अगर आपका उस अकाउंट में उस बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उसको उसका डिटेल्स जो इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स हैं उसको आप यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे साइन अप करते हैं। सो आप यहाँ से साइन अप पे क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है। अब ये यूज़र नेम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं। आप कुछ भी जो है इसमें योर यूज़र नेम मस्ट कंटेन बिटवीन 8 and 16 कैरेक्टर्स, नो स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि इस तरह के कैरेक्टर्स आप नहीं यूज़ कर सकते। और जब भी आप यूज़र नेम क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपको रेकमेंड करता है कि आप यूज़र नेम जो है इजी चूज़ करें और अपने सिन नंबर या मेलिंग एड्रेस या ईमेल एड्रेस को यूज़ करना अवॉइड करें। पासवर्ड डालने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे ग्रीन होने चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। एंड देन आपको यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, रिकवरी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि कभी आपका अकाउंट लॉक हो जाए तो आप इन रिकवरी क्वेश्चंस का यूज़ करके साइन अप कर सकते हैं। सो ये मैंडेटरी क्वेश्चंस है। चलिए इनके आंसर करते हैं। आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप डेट मेंशन कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आप जो है डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें और आपका यहाँ पे यूज़र नेम जो है ये बता देगा आपका यूज़र नेम क्या है। आप इसको कॉपी करके सेव कर सकते हैं या फिर आप कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं अपने आसपास में, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी है आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम।
सो कंग्रेचुलेशंस, आपका अकाउंट जो है बन चुका है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे आप, और अब आप यहाँ से अपना अकाउंट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। गिवन नेम आप डाल सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे डालेंगे। आपको यहाँ इसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस सेटअप करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ आप जो है आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट कार, और यहाँ पे डाल सकते हैं अपना कार का जो आंसर है। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस अकाउंट का यूज़ करके आप जो है कोई भी विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसी अकाउंट के थ्रू, और जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इसी अकाउंट पे मिलेंगी। जितना भी आपका सारा इन्फॉर्मेशन है वो आप इसी अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो जो एप्लीकेशंस आपने ऑलरेडी सबमिट कर दी हैं वो यहाँ इसके अंदर आएंगी, और जो एप्लीकेशंस अभी आपने सेव कर रही हैं या जो अभी सबमिट नहीं की वो इसके अंदर आएंगी। तो चलिए हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस जो हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो हमें जैसे कि विजिटर वीज़ा का अप्लाई करना है, तो हम यहाँ से अप्लाई टू कम टू कनाडा जो है चूज़ करेंगे। इसके अंदर आप विजिटर वीज़ाज अप्लाई कर सकते हैं, वर्क एंड स्टडी परमिट अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास का वीज़ा जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करें अप्लाई टू कम टू कनाडा। इसके बाद ये आपसे पर्सनल रेफरेंस कोड मांगेगा। अगर तो आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो है क्रिएट करी है तो आपके पास ये पीआरसी कोड होगा। अगर आपके पास ये पीआरसी कोड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार इस पे आएँ, सो here you can see I don't have a personal reference code। तो यहाँ पे आपको जो है उसके बिना भी आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक करिए विजिटर वीज़ा पे। यहाँ से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब कनाडा में क्या करना, लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, यू लाइक टू विजिट। उसके बाद सिलेक्ट करिए आप टेम्परेरली लेस देन स्टे करना चाहते हैं 6 मंथ्स, बिकॉज टूरिस्ट वीज़ा जो है वो ज़्यादातर 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड रहता है। यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट करिए, द कोड जो आपके पास पासपोर्ट को मैच करता है। इंडिया के लिए IND। इसके बाद आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करिए, इंडिया, एंड देन आप Do you have a family member who is a Canadian citizen of PR and is 18 years or older? So आप नो सेलेक्ट करिए अगर आपका नहीं है, अगर है तो यस सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आप अपनी जो है बर्थ डेट दे सकते हैं, जो भी आपकी बर्थ डेट है, ऑफिशियल बर्थ डेट आप डालिएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बर्थ डेट कुछ और होती है और वैसे कुछ और होती है। सो आप डॉक्यूमेंटेड बर्थ डेट ही डालें।
सो हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज पीआर, सो इस ऑप्शन को आप नो कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद एज ए लॉफुल पीआर ऑफ यूएस विद ए वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज नंबर, इसको भी आप नो कर दीजिए। एंड देन अपना मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, आप उसको सिलेक्ट करिए। एंड देन आप किस प्रोविंस में सबसे ज़्यादा टाइम बिताना चाहेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी बहुत रिसर्च कर लीजिए। कहाँ आप घूमने वाले हैं सबसे ज़्यादा, अगर आप टोरंटो वगैरह में जाने वाले हैं ज़्यादा, वहाँ टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपना, तो ओंटारियो सेलेक्ट करिए। अगर ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में जाना चाहते हैं तो आप ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट करिए। यहाँ से हम प्रोविंस सेलेक्ट कर देते हैं। सो ये आपको रिजल्ट्स बता देगा कि आप एलिजिबल हैं विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ्स के लिए, और आपको इसकी कॉस्ट जो पड़ेगी वो $100 पड़ेगी। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका मेन पर्पस क्या है जो कनाडा विजिट करने का। सो अगर आप टूरिस्ट या किसी काम से भी जा रहे हैं तो मोस्टली लोग टूरिज़्म ही सिलेक्ट करते हैं। सो टूरिज़्म ही सिलेक्ट करिए एंड देन क्लिक नेक्स्ट। लास्ट 10 सालों में आप लीगली कितनी बार ट्रैवल कर चुके हैं कनाडा में, या किया है आपकी नहीं। अगर यस तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करें एंड देन नेक्स्ट। आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपके पास जॉब है जिस कंपनी में जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, और आपका कोई बिजनेस अगर है इस कंट्री में तो आप सिलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज नो। अगर आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। क्या आपने लास्ट 10 सालों में, पिछले 10 सालों में किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, अगर यस तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। आपका कोई फैमिली मेंबर जिसका स्टेटस है कुछ कनाडा में, या फिर उसको अभी अभी पीआर मिला है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। क्या अब कभी आपके खिलाफ FIR हुई है या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यस, अदरवाइज नो। आपका मेडिकल एग्ज़ाम, सो अगर आप 6 मंथ से कम के लिए जा रहे हैं तो आपको मेडिकल एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, सो आप इसको सीधा नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं, जैसे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या किसी और पर्पज़ के लिए, 6 मंथ्स के लिए कभी भी अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं तो आपको मेडिकल एग्ज़ाम देना ही होगा। हमने यहाँ नो सेलेक्ट कर दिया है। अब ये पूछा है डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर फैमिली मेम्बर, नहीं, हम खुद के लिए सबमिट कर रहे हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की, तो आप सीधा नो पे क्लिक करिए, क्योंकि आप अपनी ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है। सो नो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम। और लास्ट 10 ईयर्स में आपने कभी बायोमेट्रिक दिया है कि नहीं, तो आप नो सेलेक्ट करेंगे अगर नहीं दिया। और देन आप जिसके साथ कुछ फ़ी है, जैसे $100 जो इसकी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी है एंड $85 बायोमेट्रिक की फ़ी है, सो आप ये चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देना चाहेंगे यस। क्या आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, बिकॉज आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी चाहिए होगी। तो ये वही पूछ रहा है आपको कि आप डिजिटल कॉपी आपकी तैयार है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि आप फीस जो है पे कर पाएंगे ऑनलाइन की नहीं, तो आप यस सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद ये आपके सारे आंसर्स जो आपने रिव्यू यहाँ पे जो दिए हैं इसके ऊपर आप इनको रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या आंसर्स आपने दिए हैं। आप एक चीज़ याद रखें कि ये सारे आंसर्स आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपको बाद में ज़रूरत पड़ सकती है जब भी कभी आपको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या वहाँ पे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछ ली जा सकती है। तो आप मेक श्योर कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन आपको याद हो। आप ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे आंसर कुछ और दिया है, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन कुछ और डाली है, वहाँ पे आप कुछ और बता रहे हैं, तो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप इन सभी क्वेश्चंस का नोट डाउन
करके रख लें अपने पास। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अभी ये कुछ स्टेप्स आपको दिखा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन को आप सबमिट की कुछ स्टेप कैसे हैं। यूज़ योर अकाउंट, सेव योर एप्लीकेशन, स्टेप 3 अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड पे योर फ़ी। यही सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सो आप इन स्टेप्स का यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। नेक्स्ट, योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये फॉर्म आ जाएगा जो कि यह है TRV फॉर्म, जिसे टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा कहते हैं, जिसका है कोड IAMM 5257। सो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, पासपोर्ट आपको चाहिए रहेगा, उसको स्कैन करके आप उसकी कॉपी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट का भी जो है चाहिए रहेगा आपको। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर, उसके लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। सो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको आपके बैंक स्टेटमेंट्स पिछले 4 महीने के, बैंक ड्राफ्ट इन ए कन्वर्टेबल करेंसी, पे स्टब्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन एंड अकोमोडेशन फीस। सो ये सब इनमें से जो है कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो है चल सकता है। ऐसा नहीं कि आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपका इसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें से चल सकता है। डिजिटल फ़ोटो, तो ये फ़ोटो के जो स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी उसी टाइम पे, और जो फाइनल फ्रेम साइज़ है वो है 35 mm × 45 mm। तो यही फ़ोटो साइज़ चलेगा जो एकदम क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका फेस दिखना चाहिए। अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो वो स्पेक्स जो है बिल्कुल क्लियर उसमें होनी चाहिए, उसमें आपकी आइज़ दिखनी चाहिए, उसको प्रॉपर शेडो उसमें आने चाहिए। ये नहीं कि डार्क फ़ोटो है, आप स्माइल कर रहे हैं, टीथ आपके नहीं दिखने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। सो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, यहाँ पे आप बता सकते हैं अपना योर फ्लाइट डिपार्टिंग कनाडा, कब आपकी फ़्लाइट जो है यहाँ से कनाडा से लीव करेगी, आपकी ट्रैवल जो यहाँ से प्लेसेस आप जो विज़िट करेंगे, जैसे कि होटल की कोई बुकिंग कहाँ कर रखी है आपने, कहाँ रहने वाले हैं, या आप किसी रिलेटिव्स के घर रहने वाले हैं तो आप उनका बता सकते हैं। और कोई प्रूफ ऑफ मेडिकल अपॉइंटमेंट, ये चीज़ भी आप दिखा सकते हैं। इसके बाद एक और फॉर्म है यहाँ पे हमारे पास, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म। इसमें आप जो है अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन जो है भर के जो है सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म में। आप इसमें अपनी डिटेल, अपनी स्पाउस की डिटेल, अगर आप मैरिड हैं, अपने फादर एंड मदर की डिटेल जो है आप इसमें भर के डाल सकते हैं। वो वर्किंग है या वो क्या करते हैं, उनका पूरा डिटेल जो है इसमें डाल के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अपना ये चीज़ नहीं है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये। सो आपको यही सब चीज़ें जो है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे अपलोड करेंगे आप ये सारी चीज़ें। और ये फॉर्म है जो आपका TRV फॉर्म है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फ़ी आपको दिखा रहा है $100 जो है विज़िटर फ़ी है, विज़िटर वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी, और बायोमेट्रिक फ़ी है यहाँ पे $85 की। तो ये $185 की आपकी टोटल फ़ी जो है यहाँ पे आप पे करेंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी आपके उसके लिए, विज़िटर वीज़ा के लिए। देन आपको एम्बेसी से आपकी इसी अकाउंट में आपको उसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल्स आ जाएंगी आपकी, जो आप अपना अपॉइंटमेंट के दिन आप वहाँ जा सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर साथ ले जाएं, सभी पासपोर्ट्स एंड सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए होते हैं वो सारे आप उस दिन एम्बेसी में साथ ले जाएं। वो लोग देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। एंड प्रोसेसिंग में कुछ टाइम लग सकता है, 3 से 4 हफ्ते लगते हैं प्रोसेसिंग में। और उसके बाद आपका जो है वीज़ा आपको ईमेल पे आ जाएगा या फिर आपको कुरियर कर दिया जाएगा।
ये चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। सो ये सब था पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कि कैसे जीसी अकाउंट क्रिएट करना है एंड उस जीसी अकाउंट से कैसे आप अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई और वीज़ा भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। टिल देन, थैंक यू।